नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। इश्क किताबों में नहीं, धड़कनों में लिखा जाता है। हर सच्ची मोहब्बत का एक इश्कनामा होता है। इश्कनामा क्या है और वो सच्ची मोहब्बत क्या बयां कर रही है, उसके लिए मौजूद है मेरे साथ स्टारकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। इश्क की बात होती है, हालांकि हम बहुत फिल्में करते हैं, लेकिन कुछ इश्क स्पेशल होते हैं। शनाज, वी हैव सीन यू, कहते हैं ना कि जब भी आपको आदत होगी, जब शनाज हंसती हैं तो दिल पागल होता है। लेकिन इस इश्क नामा से आप इस इश्क नामा से आप किस तरीके से आप इसको इश्क नामा को बयां करेंगे? बिकॉज मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके लिए इश्क नामा क्या है। मेरे लिए इश्कनामा, इश्कनामा की अगर बात हो रही है, अगर आप इश्क पूछते तो मैं आपको जवाब ना दे पाती। अगर इश्कनामा की बात हो रही है तो फिर निम्मा और नसीमा। इश्क, प्यार, इश्क और मोहब्बत क्या है आपके लिए? अगर बिकॉज प्यार लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या शनाज कंफ्यूज तो नहीं होती प्यार, इश्क और मोहब्बत भी? अगर क्या है तो क्या है? बापू, प्यार क्या है? प्यार ਯਾਰ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਂ सच्ची ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ भावना। ਜਾਣਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। भावना, भावना ही बोलते हैं। इमोशंस। इमोशंस, हाँ। तो सच्चे इमोशंस, प्योरिटी, ਪਿਓਰਿਟੀ, वो प्यार है। तो ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ प्यार ही नहीं ਪਿਆਰ है। ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ते इश्क, इश्क की हुंदा ਲਗਾਓ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਗਾਓ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ बिना रिहा ही ना जाना। ਦਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मोहब्बत, ਹਾਂਜੀ, मोहब्बत की है। ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਗੀ। ਹਾਂਜੀ। प्यार मोहब्बत एक ही चीज़ होगी। अच्छा, इश्क का मतलब मुझे अभी समझ आया है कि क्या बताया था बापू जी ने? भावना नहीं, कुछ और बताया था कि ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਾ उसके बिना रहा ना जाए। क्या बात है, ये इश्क का असली मतलब है वैसे। वाह। और देखिए गुरु भाई, जय भाई, क्या प्यार के लिए सरहद, धर्म और समाज की दीवारें तोड़ी जा सकती है और यही इश्कनामा है? नहीं प्यार ਜਿਹੜੀ जो बातें आप कर रहे हो, सरहद और धर्म और और समाज जी। ये इंसान का बनाया हुआ है जी। प्यार भगवान का। वाह। तो प्यार के लिए तो सब कुछ ही पीछे रह जाता ना, फिर प्यार तो प्यार है। अच्छा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ किए होंगे, बट मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं उस वीर और ज़ारा को देख रहा हूँ, उस प्योरिटी को देख रहा हूँ, जिस प्योरिटी की आज तक बातें होती हैं। डू यू फील दैट प्योरिटी जो हमने शायद हम कॉलेज में थे व्हेन वी सॉ वीर ज़ारा, और आज आप हमारे नए वीर ज़ारा हैं, वीर ज़ारा 2.0 वी कैन से, बिकॉज द फीलिंग्स, द वे, जो प्योरिटी दिखाई दे रही है, जो फीलिंग्स दिखाई दे रही है और जो टच दिखाई दे रहा है, वो इश्क नामा का, वो बहुत इम्प्रेस कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और मन कर रहा है कि ये इश्क नामा आखिर होगा कैसा। है वी ट्राइड आवर बेस्ट। निम्मा, नसीमा, मैंने और शनाज ने बहुत ही कोशिश करी, बहुत मेहनत भी करी कि यार जो एक्चुअल में निम्मा जी और जी। नसीमा जी थे, कि लोगों को वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम लगे, एंड उसको टच करने की कोशिश करी कि वो रियल में जैसे होंगे कि वो ही फील करवाएं जी। कि इसकी कोई इंस्पिरेशन नहीं, कोई रेफरेंस Correct. नहीं है, ये इनकी ओरिजिनल कहानी है। जी, तो बिल्कुल। इन्हीं को ही फॉलो करने की कोशिश की है, और मुझे लग रहा है कि जैसे आप बता रहे हैं और भी लोग बता रहे हैं कि उनको बड़ा पसंद आ रहा है ट्रेलर, कि शायद हम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए हैं। शनाज, अभी तक की सबसे बेस्ट लव स्टोरी कौन सी देखी है आपने? लैला मजनू, वाह। मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ये ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। पहुंचे राइट। लेकिन शनाज, कई बार हमें मोहब्बत बदलती है कई बार, और उस जो बदलता है उससे इश्क होता है, और कई बार जब इश्क होता है तो हम प्यार करने लगते हैं। क्या इस इश्क नामा ने और इस प्यार ने, इस मोहब्बत ने आपके किसी नज़रिए को बदला इस बार? सर, मेरा नज़रिया बहुत अलग है। मेरा नज़रिया अलग है, इनका नज़रिया प्यार करने का अलग है, इनका अलग है। तो ये
मुझे कोई चीज़ बदल नहीं सकती है मेरा नज़रिया प्यार करने का, क्योंकि ये ना सिचुएशंस पे होता है। प्यार ऐसी चीज़ है कि जब तुम उसमें घुसते हो तो उसकी लिमिट्स क्या है, उसकी सिचुएशंस क्या है, वो हमें किसी को भी नहीं पता है। तो इनकी जो सिचुएशंस बनी, इन्होंने जो बॉर्डर क्रॉस कर लिए, ये वो, अभी इनको थोड़ी पता था कि ये इतनी हदें पार कर देगी अपने प्यार में। तो इन्होंने किया ना, वो कराया गया, वो प्यार ने कराया ना। तो अब मुझे नहीं पता है मेरे पे कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं क्या करूँगी, किस हद तक जाऊँगी। सो ये तो ये इनकी जो स्टोरी है वो तो बहुत ही अलग है हमसे। बट अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे तो मैंने अभी मुझे मौका नहीं मिला। जब मिलेगा तो देख लेना, बना देंगे फिल्म। हाँ, प्रोड्यूसर तो आप बन ही गए हैं। जय भाई, आपको लगता है कि हमें प्यार करने से शायद अभी डर लग रहा है बिकॉज सरहद पार ऐसा नहीं है कि हम मोहब्बत अपनी चालू नहीं कर सकते, होता नहीं है। बहुत सारे अभी आपने स्टोरीज देखी होंगी, सोशल मीडिया के थ्रू प्यार हुआ और वो प्यार अंजाम तक भी पहुंचा। आखिर हम प्यार करते हुए क्यों डर रहे हैं? ये डर क्यों है? क्योंकि क्या ये सरहद है जो हमें डरा रही है? ये धर्म है जो हमें डरने को मजबूर कर रहा है? हम क्यों डर रहे हैं प्यार करते हुए? मुझे ऐसा लगता है कि ये अपब्रिंगिंग होती है इंसान की, कि वो कैसे उसने अपने जीवन में 18 साल जिंदगी के कैसे गुजारे हैं। तो अगर उसके पेरेंट्स जो है उस बच्चे को इतना बोल्ड बना देते हैं तो वो किसी से डरता नहीं है। तो अगर वो उसके घर में ही वो अपब्रिंगिंग वैसी की गई है कि नहीं ये चीज़ें यहाँ अच्छी नहीं लगेंगी, यहाँ अच्छी नहीं लगेंगी, तो अकेला प्यार नहीं, वो जिंदगी में कुछ भी करने से डरेगा। तो जब कोई बंदा कुछ भी जिंदगी में बिना सोचे समझे करता है, वो प्यार भी बहुत अच्छा कर सकता है। अगर नहीं करता तो वो कुछ भी नहीं फिर कर सकता। अच्छा, आपको लगता है कि अभी लोग सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, प्यार के लिए नहीं? बहुत कम लोग मुकम्मल अपनी मंजिल को पा रहे प्यार में? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है अभी पता लगने लगा है, पहले पता नहीं लगता था। ऐसी सिंपल सी बात है। आपके पास जीती जाती एग्जांपल है आपके सामने, जो इन्होंने पूरी प्यार ही एक इंसान को किया है, सारी जिंदगी दे दी है उसको ढूंढने में, कितनी देर से लगे हुए हैं सब कुछ, और ये मिले भी है, उनसे बात भी हुई है आई थिंक इनकी। बट फिर भी इनकी जो उनके लिए जो प्यार है, जुनून है, जुनून हाँ, बहुत जरूरी, वो अभी भी मतलब जिंदा है। कि उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। हम कहते हैं ना इस उम्र में आके तो यार प्यार खत्म ही हो जाता है, बस इतनी लिमिट होती है प्यार की। अरे तुझे, कई लोग तो मैंने ऐसे वो एज शेमिंग करते हुए देखे, अभी इस उम्र में तुझे प्यार हो रहा है, सीरियसली? तो प्यार कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। तो आप देखो इनको जो प्यार है वो सारी दुनिया को बता रहे हैं कि मुझे अभी भी प्यार है उससे। तो अगर मेरे दादाजी बैठेंगे तो वो ऐसे कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो ये इनकी हिम्मत है कि ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ क्रिएटिव मैन। इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस किया वो लिखा है, और कितना खूबसूरत तरीके से लिखा है। तो मैं तो बहुत इंस्पायर होती हूँ इनकी स्टोरी से। मैं अभी भी, हम बैठे थे टेम्पो ट्रैवल में तो मैं बापूजी से यही पूछ रही थी कि बापूजी टेम्पो ड्राइवर में बैठ के कैसा लग रहा है? मतलब बातें हो रही थी बहुत सारी, वो तो टच आता है वो बिल्कुल। और इनका जो फिल्म के लिए आप देख सकते हो कि लाइक हिम्मत दिखा रहे हैं, प्रमोशन में आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है जी। ऑफ कोर्स ये भी चाहते हैं इनको थोड़ी ना कोई फायदा होने वाला है इस फिल्म से, चले ना चले उनको क्या लेना देना। बट वो अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये उनका कि ये मेरी खुद की स्टोरी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस इश्कनामा का सबसे खूबसूरत पल मुझे लगता है कि यही हो। हाँ, आप दोनों से अगर मैं पूछूं, क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं एक नज़र में भी प्यार होता है, क्या आपने सुना है? या आपको लगता है? 100% हो जाता है। मेरे को लगता है कि कुछ इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। प्यार तो फिर भी एक छोटी सी चीज में आप उसको कैद कर देते हो। कुछ भी हो सकता है। एक सेकंड में आप किसी बंदे को देखते हो, कई बार आपको ऐसा लगता है अरे यार कहीं देखा है, कहीं देखा, कहाँ देखा, कहीं नहीं देखा होता, लेकिन वो बंदे के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है। तो हो सकता है, 100% हो सकता है। एक और फिल्म आई थी शहनाज अभी, उसमें भी हमने आज़ादी से पहले की लव स्टोरी देखी,
मैं वापस आऊँगा। इम्तियाज़ अली की, मुझे पता है कि आप इम्तियाज़ की एक लव स्टोरी में काम करना चाहते हो, उस पर मैं आऊँ। ऐसा लव स्टोरी की बात नहीं है, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ बस। लेकिन आपको लगता है कि कितनी खूबसूरत लव स्टोरीज निकल के अभी आ रही हैं। एक आपके इश्कनामा, एक मैं वापस आऊँगा, आज़ादी से पहले की, जिस तरीके से प्योरिटी आज की जनरेशन भागती है जिम्मेदारियों से, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारियों से वापस लौटी है उस जुनून से जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि प्यार करना सीखना चाहिए आज की जनरेशन को? सर देखो, आप जब जनरेशन की बात करते हो ना कि आजकल की जनरेशन को प्यार सीखना चाहिए, मेरा खून खोल जाता है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, लोग करते हैं प्यार। क्योंकि रिलेशंस कई बार हम देख रहे हैं मुकम्मल, अभी बहुत सारे रिलेशंस में देखे 10 साल का प्यार एकदम टूट रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग तो अलग क्या हो रहे हुआ? हैं। जी, अगर रिश्ता टूट रहा है तो वो सहमति से टूटता होगा ना एक दूसरे के साथ। ओके, उनका नहीं जम रहा होगा, वो भी एक पार्ट है लाइफ का। मुझे लगता है रिश्ता जुड़ते हैं, रिश्ते टूटते हैं। अगर रिश्ता टूट जाता है तो वो एक ऐसे क्यों हो जाता है, अरे इनका रिश्ता टूट गया, ओ माय गॉड, इतना बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वो एक नॉर्मल चीज़ है कि किसी ने इतने साल दे दिए एक दूसरे को, बट कुछ हुआ होगा उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में, क्या पता वो क्या फेस कर रहे हैं, नहीं बन रही उनकी, तो उनका रिश्ता टूट गया। तो क्या हुआ, उन्होंने जो मेमोरीज है ब्यूटीफुली वो रहे एक दूसरे के साथ, वो देखो ना 10 साल दे दिए एक दूसरे को, हम वो देखते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं, अच्छा हम जज करते हैं, अच्छा इनका 2 साल का था, इनका 3 साल का, अच्छा इनका 5, अरे यार ये देखो ये होता है प्यार, इन्होंने तो पूरी जिंदगी दे दी। ऐसा नहीं होता है प्यार, चाहे एक दिन भी हो ना, प्यार सच्चा होना चाहिए और प्यार से तुम मेमोरीज बना के आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि कई लोग सारी सारी उम्र एक दूसरे के साथ रहते हैं, रिश्ता इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है प्यार क्या होता है। वो सोसाइटी प्रेशर में जी रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ओके, बस शादी हुई है, ओके, अच्छा शादी हुई है, प्यार का मतलब ही नहीं पता है। प्यार में क्या एक्साइटमेंट्स, क्या क्या फील कराना होता है, किसी को पता ही नहीं है। और अगर हम लव स्टोरीज की बात करें शुनाज, वी हैव सीन धर्मेंद्र साहब, कितने ब्यूटीफुल तरीके से उनकी भी लव स्टोरीज देखी। वी हैव नेवर सीन एनीबडी सेइंग कि उन्होंने एक शादी की या 2 शादी की। वी हैव सीन आमिर खान, सब इतने खुश है। रिश्ते बनाने से बनते हैं मुझे लगता है, और बात करना बहुत ज़रूरी है रिश्तों पे। मुझे लगता है कि दूरियां भी हम बना लेते हैं क्योंकि बात नहीं कर पाते, वक्त नहीं दे पाते हैं। आपको लगता है कि यही रीज़न है, बिकॉज द वे वी हैव सीन रियल लव स्टोरीज जिनकी मैं बात की, धर्मेंद्र साहब की और आमिर खान साहब की अभी, तो आपको लगता है कि इसको ब्यूटीफुल तरीके से संजोया भी जा सकता सर है? मुझे इन चीज़ों में तो नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पता है उनकी स्टोरीज, बट मुझे जो लगता है, मैं जो सोचती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि अगर तुम किसी को प्यार करते हो, अगर वो रिश्ता टूट गया है, वो रिश्ता ऐसे नहीं टूटना चाहिए कि हम कभी मुंह ही नहीं देखेंगे एक दूसरे का। वो कुछ ना कुछ रहना चाहिए कि हम रिस्पेक्ट रहनी चाहिए एक दूसरे के लिए हमेशा। जिन्होंने तुम्हें इतना वक्त दिया है उनके साथ रहना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पॉइंट पे आके, लाइफ के एक मोड़ में आके तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा अब तो बस ख़त्म, वो अलग चीज़ हो जाती है। बट मुझे लगता है कि ठीक है, प्यार करो, प्यार में एक इज्जत, अगर छोड़ भी रहे तो बहुत इज्जत से, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। कि कल को तुम किसी पे ब्लेम करो, कम किसी पे ब्लेम करो, तो तुम ब्लेम कर रहे हो तो तुम रहे क्यों, एक दिन भी क्यों रहा उसके साथ। ऐसे ग्रजेस नहीं रखना चाहिए किसी को। और ये बहुत सही तरीके से आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, और ये मुझे लगता है कि ये सबको समझना चाहिए। जय भाई, आखिरी सवाल, ये फिल्म जब आएगी हमें लगता है कि हर जगह रिलीज़ होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि बिकॉज बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हमने बताई है जहाँ पे पाकिस्तान के लोगों ने आके इंडिया में फिल्म देखी है या यूएई में देखी है, आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छा संदेश इश्कनामा लेके आ रही है जो हर मुल्क में सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देगा? 100%। मतलब जो हमारी फिल्में वहाँ रिलीज़ होनी चाहिए, आपको लगता है? नहीं, ताकि एक अच्छा पैगाम जाए। नहीं, ये देखो, ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये डिसीजन देना या स्टेटमेंट देने की रिलीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इश्कनामा तो हो रही है जी, लेकिन ये गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, क्योंकि उन्होंने पूरी कंट्री देखनी है, उन्होंने देखना है कि हमारा क्या विजन जा रहा है, हमारी क्या इमेज जा रही है। तो ये तो उनका डिसीजन है, लेकिन फिल्म हमारी तो रिलीज हो रही है। बिल्कुल। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। और हम ये कहेंगे कि 2 दिल 2 मुल्क,
लेकिन उसमें एक खूबसूरत पलों के साथ जो संजोई गई है इश्कनामा, उसको बिना चश्मे पहने किसी भी नेगेटिव वे से मत दिखे, बिकॉज ये एक ऐसी लव स्टोरीज होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत पैगाम के साथ आती हैं। और इस पैगाम को मुझे लगता है कि स्टार कास्ट के साथ साथ आपको, जो आप फिल्म देखने आ रहे हैं, उनको भी आगे तक पहुंचाना चाहिए कि आखिर इश्क क्या होता है, प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। मुझे लगता है कि ये सब तीनों चीज़ें अगर मिलती है तो एक खूबसूरत लव स्टोरी बनती है जिसका नाम है इश्कनामा। और आप जाइए, इसको देखिए और खुद से प्यार कीजिए, और जिसको प्यार करते हैं उसको और प्यार कीजिए। फिलहाल भी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भाट 24 के साथ।